जब से जन्माष्टमी के त्यौहार पर पन्ना के घराने की महारानी जीतेश्वरी देवी ने गर्भगृह में जाकर तमाशा खड़ा कर दिया था, उसके बाद से ही पन्ना का जुगल किशोर मंदिर और उसके इतिहास की कहानी काफ़ी सुर्खियों में है। तो चलिए आज विस्तार से जानते हैं पन्ना के जुगल किशोर मंदिर का संपूर्ण इतिहास और उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो शायद आप जानते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने शो अनकही कहानियाँ। मैं शुभम गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। क्या है पन्ना के भगवान श्री 1008 श्री जुगल किशोर जी सरकार का पन्ना के मंदिर का निर्माण का इतिहास? क्यों श्री जुगल किशोर सरकार श्री राम राजा सरकार के लिए ओरछा छोड़कर पन्ना चले गए थे? कैसे स्वयं प्रकट हुई थी पन्ना के जुगल किशोर जू महाराज की मूर्ति? बात करें इस मंदिर के इतिहास की तो बुंदेलखंड की रियासत के रूप में इस नगर को बुंदेला नरेश महाराजा छत्रसाल ने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अपने राज्य की राजधानी बनाया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने 1708 ईस्वी में महाराजा छत्रसाल की सत्ता को मान लिया। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध श्री जुगल किशोर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का अष्टसिद्ध शालिग्राम की मूर्ति है। यह इतिहास एक नगर है जिसका उल्लेख विष्णु पुराण और पद्म पुराण के किलकिला प्रदेश में आता है, जो वाटाकटक वंश के उत्पत्ति स्थल है, जहां नागवंश की कुल देवी पद्मावती किलकिला नदी के किनारे पर विराजमान थी, जिसके कारण इसका नाम पद्मा और बाद में परना झरना और फिर इसका नाम जिसे आज वर्तमान में पन्ना के नाम से लोग जानते हैं। आस्था के केंद्र पन्ना के जुगल किशोर जी का निर्माण 1756 ईस्वी में तत्कालीन पन्ना नरेश हिंदूपत जी द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी ओरछा से आई थी। समूचे बुंदेलखंड में यह मंदिर कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र है। इसे बुंदेलखंड के वृंदावन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ जन्माष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में रखी मूर्ति को वृंदावन से ओरछा के माध्यम से ला गया था, जहाँ गर्भगृह में प्रतिदिन श्री कृष्ण राधा को जुगल जोड़ी के दर्शन के लिए दूर दूर से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि एक बार प्रसिद्ध संत विशाखा सखी अवतार स्वामी श्री हरि राम व्यास जी के सपने में ठाकुर जी आए और वह कहने लगे कि मुझे इस कुएं से बाहर निकालो और स्थापित करो। तब श्री हरि राम व्यास जी ने जुगल किशोर जी को कुएं से निकालकर मंदिर में स्थापित किया। भगवान जुगल किशोर की यह मूर्ति हरिराम व्यास जी वृंदावन से किशोर वन नामक स्थान पर लाए थे। व्यास जी ने इस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। बात करें भगवान के आभूषण और पोशाक की तो ये बुंदेलखंडी शैली को दर्शाते हैं। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में बुंदेली छाप दिखती है। मंदिर उत्तर मध्यकालीन वास्तुशिल्प के अनुरूप बना है। यहाँ भगवान जुगल किशोर जी अनेक वर्षों तक विराजे रहे, पर मुगलिया हमले के समय उनके भक्त उन्हें ओरछा से पन्ना ले गए थे। ठाकुर जी आज भी पन्ना के पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन देते रहे। जुगल किशोर मंदिर निर्माण देश में अनूठा है। यहाँ राधा कृष्ण की जोड़ी के अनुपम दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मुरलिया में बेशकीमती हीरे जड़े गए थे। राम राजा सरकार के लिए जुगल किशोर सरकार ने ओरछा क्यों छोड़ा? दरअसल महारानी भगवान श्री राम की भक्त थी। भक्ति के तौर तरीकों और अपने आराध्य को लेकर महाराज और महारानी में ठन गई और महारानी कुंवर गणेशी ने यह प्रतिज्ञा की कि वे अपने आराध्य राम राजा को लेकर ही ओरछा वापस आएंगे। पर साथ ही यह विशेष शर्त भी तय हुई कि जब राज्य में एक ही राजा की सरकार रहेगी, अर्थात राम राजा सरकार या जुगल किशोर सरकार। महाराज ने इसे स्वयं की सरकार या राम राजा की सरकार के अर्थ में लिया। जब महारानी भगवान श्री राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आई थी तो महाराज ने नए राजा को राज्य सौंपने के लिए अपनी राजधानी टीकमगढ़ स्थानांतरित कर दी। पर असल शर्त तो आराध्य देव रूपी राजा को लेकर थी, जिस पर जुगल किशोर सरकार को यहाँ उनकी प्रेरणा से गोविंद दीक्षित कालांतर में पन्ना ले गए। यहाँ आने पर उन्हें विंध्यवासिनी मंदिर में अस्थायी रूप से रहना पड़ा और फिर स्थायी रूप से यहाँ विराजे। उन्हें आज जुगल किशोर मंदिर कहा जाता है।
यह मंदिर भवन निर्माण की बुंदेली छाप के लिए उत्तर मध्यकालीन वास्तुशिल्प के अनुरूप निर्मित है। प्रत्येक अमावस्या पर विशेष दर्शन समूचे बुंदेलखंड के वासियों के लिए भगवान जुगल किशोर का पवित्र मंदिर आस्था का केंद्र है। प्रत्येक अमावस्या के दिन समूचे बुंदेलखंड से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन यहाँ जुगल किशोर सरकार से मांगने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह भी जनमान्यता है कि चारों धाम की यात्रा की हो या किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा लौटकर अगर यहाँ हाजिरी नहीं दी तो सब निष्फल होता है। बुंदेलखंड के पन्ना के श्री श्री 1008 श्री भगवान जुगल किशोर जू के मंदिर में 11 तोपों की सलामी के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि कारागार में देवकी की कोख से जन्म लेते हैं तो विष्णु स्वरूप वैकुंठवासी कृष्ण होते हैं और फिर ब्रज तक पहुंचते समय गोकुलवासी कहलाते हैं। और जब वे अपनी बाल लीलाएं दिखाकर माँ को रिझाते चढ़ाते हैं और फिर दुष्टों को निहत्ते संहार करते हैं तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। राम भक्त रानी को कृष्ण भक्त रास क्यों नहीं आए? दरअसल यहाँ विराजमान श्री राधा कृष्ण की जोड़ी को ही युगल किशोर और जुगल किशोर कहा जाता है। एक जनश्रुति के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण पहले ओरछा राज्य में निवास करते थे और बाद में यहाँ विराजमान हुए। जनश्रुति के अनुसार ओरछा राज्य के राजा मधुकर शाह और उनकी प्रजा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भगवान जुगल किशोर वहाँ के राजा के गुरु पंडित हरिराम व्यास के भक्ति बंधन में बंधकर वृंदावन छोड़कर ओरछा आए थे। कृष्ण भक्ति में राजा और प्रजा इस कदर डूबी हुई थी कि राज दरबार में रास लीला का आयोजन होने लगा। कहा जाता है कि महारानी कुंवर गणेशी को राजा का इसी रूप में भक्ति भाव में डूबना रास नहीं आया। वे राज्य की सुरक्षा को लेकर भी बहुत चिंतित थे। आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।